बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद नई अंतरिम सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। कानून व्यवस्था काबू में आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं होम अफेयर्स एडवाइज़र रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम शेखावत। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए शुक्रिया। सर, छात्र कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश 2.0 की शुरुआत है, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये स्टूडेंट मूवमेंट था। उन्हें लगा कि सरकार फासिस्ट और तानाशाह हो गई है। लोग मुश्किल से ही बोल पाते थे। बहुत घुटन भरा माहौल था, करप्शन था, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी, मंत्री साइकोफैंस की तरह बात कर रहे थे। इन्हीं सबसे एक देश पतन की ओर जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश 2.0 है। आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। चार्ज लेने के बाद आपने कौन कौन से डिसीजन लिए हैं ताकि हालात काबू में आए? सबसे पहले तो हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल किया है। पुलिस भी लोगों पर ताकत के इस्तेमाल में शामिल थी। उन्हें सोसाइटी की बेहतरी में लगाया है, क्योंकि आप पुलिस जैसी बड़ी फोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब भी कई एलिमेंट हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक है। पुरानी सरकार और उनकी पार्टी के लोग मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो सब मिले हुए हैं। आईजी ने कहा है कि हिंसा में 40 से ज्यादा पुलिस वालों की मौत हुई है। क्या अब आप इन केसेस की जांच कराएंगे? सिर्फ पुलिस वालों की मौत नहीं हुई है, ऐसे बहुत केस हैं। 400 से 500 लोग मरे हैं। मुझे इसका सही नंबर नहीं पता। क्या सभी की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये इंटरनेशनल क्राइम नहीं है? ये सच है कि लोगों ने पुलिस वालों को बेरहमी से मारा, लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। कौन दोषी है ये अलग मसला है। हमें यूनाइटेड नेशन से कहना चाहिए कि वो जांच में मदद करे। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में लाना चाहिए। नहीं तो मुझे डर है कि 10 से 20 साल बाद दोबारा ऐसा हो सकता है। माइनॉरिटी, खासतौर से हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्धों को हिंसा में टारगेट किया गया। आपने उनकी सिक्योरिटी के लिए अब तक क्या किया है? मैंने माइनॉरिटीज ग्रुप से बात की है। वो ये बात समझते हैं। सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि ये मेरी नाकामी है। उनसे माफी भी मांगी है। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बांग्लादेश में ये सवाल कभी नहीं रहा। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं पर्सनल लेवल पर भी हो सकती हैं। पूरी सोसाइटी इस तरह की हिंसा में शामिल नहीं रहती। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मदरसों से लोग आए और घरों मंदिरों के आसपास सुरक्षा में लगे रहे। सर, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ लोग भारत जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालात हैं? बॉर्डर गार्ड्स ने इस बारे में मुझे बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जब लोगों को लौटा दिया गया। इसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। नॉर्दर्न एरिया में कुछ मूवमेंट है। लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। बीएसएफ और बांग्लादेश गार्ड ने इसे संभाल लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए आपका क्या मैसेज है? उनका कहना है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देते तो उनकी सरकार बच जाती। किसी के लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है। हालांकि उनकी बात बहुत हास्यास्पद है। सेंट मार्टिन आइलैंड एक बड़े एंटीना लगाने लायक भी नहीं है। यह आइलैंड सिर्फ 3 किलोमीटर का है। इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम नहीं है। मुझे लगता है कि वो ऐसा बोलकर लोगों को भटका रही हैं। शेख हसीना देश छोड़कर चली गई। वो अब भारत में है। आप भारत सरकार या भारतीय प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो बड़े पॉलिटिशियन हैं। भारत बड़ा देश है, बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि अगर वो बांग्लादेश के मसलों में दखल देने की कोशिश करता है तो ये भारत के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं होगी। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच कश्मीर की तरह कोई जमीन की लड़ाई भी नहीं है। हमारी सेनाओं के बीच भी कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बस इंडिया से ये चाहता हूँ कि वो बांग्लादेश को अकेला छोड़ दे। पड़ोसी होने के नाते हम आपकी मदद चाहते हैं, लेकिन आप हमारे मामलों में दखल ना दें। बीएनपी और दूसरी पार्टियां चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर चुनाव कब तक होंगे? मुझे नहीं पता। जैसा मैंने कहा कि पूरा देश खत्म हो गया है, सिस्टम खत्म हो गया है। इन्हें बहाल करना बड़ा टास्क है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का भरोसा वापस लाना है। उन्हें भी पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक व्यक्ति की सेवा कर रहे थे। ये कहना मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। हम इस पर बात करेंगे। बेसिक बदलाव लाए बिना चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। पिछले 5-6 दिनों से बांग्लादेश में पुलिस काम नहीं कर रही है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मैनेज हो रहा है? क्या जो अपराध हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? आपने देखा होगा कि पुलिस लौट आई है। मैंने उनसे 4 घंटे बात की। उन्होंने कहा कि हमने वर्दी पहनकर जो किया है उस पर शर्मिंदगी हो रही है। इसे तुरंत बदल देना चाहिए। इसलिए हम उनकी यूनिफॉर्म बदलने और पुलिस के टोटल रिफॉर्म का प्लान कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि पुलिस आगे भी किसी पार्टी के लिए काम ना करे। एक अफसर मेरे सामने बच्चों की तरह रोने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं इस यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं सिर्फ बनियान में निकलना पसंद करूंगा। मैंने मजाक में कहा कि आप सिंघम बनना चाहते हो तो मैं आपको सिंघम बनाऊंगा। अब मुझे भरोसा है कि पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स उनके साथ होगी।
जिससे भीड़ उन पर अटैक ना करे। हसीना को अगर वापस लाया जाता है तो क्या उनसे संबंधित केसेस की फाइलें ओपन होंगी? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। 57 ऑफिसर्स के कत्ल की जांच होगी। ये बीएसएफ में थे, जिसे पहले बीडीआर कहा जाता था। किसी को नहीं पता वहाँ क्या हुआ था, कोई जांच नहीं हुई। जिन अफसरों ने जांच की मांग की उन्हें फोर्स से बाहर कर दिया गया। उनके दोस्तों, बैचमेट्स का कहना है कि उनका मर्डर कर दिया गया। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट की हत्या का केस भी है। इस केस को 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। ऐसा सामने आया है कि बांग्लादेश की आर्मी ने ही हसीना को भागने दिया। आपकी इस अंतरिम सरकार के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक तरह से आर्मी की सरकार है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो खुद भी आर्मी मैन रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि आर्मी नहीं है, आर्मी ने मदद की है, लेकिन आप देखिए कि सरकार में उन्होंने कोई पोस्ट नहीं ली, उन्होंने मार्शल लॉ भी नहीं लगाया, बल्कि देश के हालात सुधारने में मदद की। आर्मी चीफ ने कहा कि जैसे ही पुलिस और अन्य एजेंसियां फिर से स्थिति संभालने में सक्षम हो जाएंगी, आर्मी पीछे हट जाएगी। आप ही बताइए कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश की सेना अगर लोकतंत्र का समर्थन नहीं करेगी तो क्या वहां सरकार ठीक से चल सकती है? इसे आप तख्ता पलट की तरह मत समझिए। यहाँ तो सरकार खुद ही कोलैप्स हो गई थी। स्टूडेंट अब पूछ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बांग्लादेश में कब से खुलेंगे और पढ़ाई फिर से कब से शुरू होगी? मैं एकदम पक्के से नहीं कह सकता, लेकिन शायद अगले हफ्ते से ये सब शुरू हो जाए, सब शांत हो जाए, जो इस्तीफे होने हैं हो जाएं। इसके अलावा नई वाइस चांसलर भी नियुक्त होने हैं। अभी सभी की आपस में बातचीत चल रही है और ये एक ट्रांजिशन फेज है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज खुल जाएं, लेकिन अभी इसमें 1 हफ्ता लग सकता है। सर, आखिर में आपका भारत में रहने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़, बांग्लादेश में जो हुआ उसे गलत तरीके से मत समझिए, ना ही उसे ज़रूरत से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। हमें इसमें अकेले छोड़ दीजिए। अपनी ज़मीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में दखल के लिए ना होने दें। अगर आपने ऐसा होने दिया तो आप एक मित्र देश खो देंगे। यह आपके लिए ही सही नहीं होगा। Thank you so much for talking to us, Mr. Shekhawat. Thank you so much. Thank you.